हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सामने जो दिख रहा है एक ट्रांसफार्मर है और आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रांसफार्मर के बारे में। कोई भी ट्रांसफार्मर के बारे में जो सारे के पार्ट्स करीब करीब सेम होते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है उसका कैपेसिटी पे। तो आज हम ये बात करने वाले इस ट्रांसफार्मर की जिसकी कैपेसिटी 1000 kVA का है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर क्या वर्क करता है, क्या काम है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का क्या यूज है और कौन सा पार्ट्स कब वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या। तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। जैसे कि म्यूचुअल इंडक्शन का कहने का मतलब ये है कि जब हम एक कॉइल में सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने के कारण उसके आसपास के एरिया में फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिससे वो दूसरा जो कॉइल होता है, दूसरे साइड का जो कॉइल होता है, उसमें वो फ्लक्स कट करके, मतलब वो फ्लक्स का यूज करके दूसरे साइड सप्लाई हमको मिलती है। ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो इसी के बेस्ट पे ट्रांसफार्मर काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ट्रांसफार्मर जो है क्या है और इसका क्या वर्किंग है। तो ये आपका जो दिख रहा होगा, ये आपकी हाई वोल्टेज सप्लाई है 11 kV का, जो कि इनपुट ले रहा सप्लाई, और कॉइल से होते हुए अंदर कॉइल से इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन काम करके ये दूसरे साइड में, LV साइड में, लो वोल्टेज जिसको बोलते हैं, तो दूसरे साइड में ये 415 की वोल्टेज की 3 फेज की सप्लाई और एक न्यूट्रल। और तो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पार्ट है बॉडी टैंक। बॉडी टैंक का क्या काम है? बॉडी टैंक सारे जितने कोर होते हैं, इसमें जितने कॉइल हैं, इसको ये रखने का काम करता है। प्लस इसमें जो वायल होते हैं, कॉइल प्लस वायल जो तेल होते हैं, इसके ही अंदर होते हैं, बॉडी टैंक के ही अंदर होते हैं, और ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बाहरी आवरण जो दिख रहा होगा, ये सारे बॉडी टैंक का पार्ट्स है। और बॉडी टैंक्स में और दिख रहा होगा, इसी टैंक के अंदर में कॉइल रहते हैं, और इसी कॉइल में आपका एक साइड हाई वोल्टेज की सप्लाई और दूसरा लो वोल्टेज की सप्लाई का जो कॉइल होता है वो कनेक्टेड होता है। इस साइड में आपको जो दिख रहा होगा, ये हाई वोल्टेज का है सप्लाई, जो कि डेल्टा के रूप में होता है, और जो दूसरे साइड में है, ये जो दिख रहा है आपको स्टार के रूप में पाया जाता है। नंबर का पार्ट्स है आपका रेडिएटर। ये जो दिख रहा होगा आपको, जालीनुमा टाइप के बीच बीच में गैप है, ये रेडिएटर है आपका। काफ़ी रेडिएटर लग रहे हैं, इधर है आपका, फिर आगे भी है, ये चारों साइड में रहते हैं। तो इसका मेनली क्या वर्क होता है? ये ऑयल को ठंडा करने का काम होता है। जैसे गाड़ियों में हम देखते हैं कि रेडिएटर लगा हुआ रहता है इंजन को ठंडा करने के लिए, वैसे इसमें भी ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें इसका वर्किंग क्या प्रिंसिपल क्या होता है? जब ऑन लोड पे होता है तो ऑयल हीट होता है। हीट होने के बाद जब कोई भी चीज़ें गर्म होगी तो वो ऊपर की ओर जाती है। तो जब ऑयल गर्म होगा तो ये ऊपर की ओर जाएगी, और ये गर्म होने के बाद इस पाइप से होते हुए आपको गर्म होते हुए इससे नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर आती है। अब इसमें प्रत्येक पार्ट्स में आपका ऑयल भरा रहता है, हर एक पार्ट्स में, और ये इसमें गैप की वजह से, बाहरी हवा की वजह से ये ऑयल को ठंडा करता है। जब ऑयल तेल जो है गर्म इसमें आती है, तो फिर ये ठंडा होकर फिर नीचे जाती है। अब ये नीचे जाती है तो ये आप पाइप देख रहे होंगे, ये पाइप के थ्रू होते हुए फिर वापस टैंक में चली जाती है। और ये सेम प्रिंसिपल आपका सारे रेडिएटर में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये पाइप लगा हुआ है और ये वापस वही प्रक्रिया बार बार होती रहती है, जिससे
ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म ना हो और ज़्यादा ओवर हीट होने के कारण कुछ प्रॉब्लम। दूसरा पार्ट है आपका कंजर्वेटर टैंक। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि कंजर्वेटर मतलब रिजर्व रखता है, कुछ ऑयल को रिजर्व रखता होगा। तो हाँ, सेम ये वैसे ही वर्क करता है। ये कुछ ऑयल को रिजर्व रखता है ऊपर की साइड में। जैसे टैंक के ऊपर आप देख रहे हैं, ये टैंक के ऊपर ही लगाया जाता है। टैंक के ऊपर इसलिए लगाया जाता है, इसमें आधे लेवल तक ऑयल भरा हुआ रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक। तो आधे दूर तक इसीलिए भरा हुआ रहता है कि अगर ट्रांसफार्मर में ऑन लोड पे चलते हुए अगर ऑयल कम हो जाए तो ये बैलेंस करता है, देने का लेने का दोनों का काम करता है। जैसे अगर ज़्यादा हीट हो गया ऑयल, इसको एक्सपेंड कर रहा है, नीचे से एक्सपेंशन होगा, मतलब बढ़ेगा, फैलेगा। तो अगर टैंक से गर्म होने के बाद अगर ऑयल फैलेगा तो ये जो पाइप दिख रहा होगा, पाइप से होते हुए आपका ऊपर टैंक में चला जाता है। ज़रूरत पड़ने पे टैंक से नीचे आ जाता है। ये ऑटोमेटिकली चलते रहता है, क्योंकि जब भी ऑयल होता है ये एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड करता है थोड़ा सा। तो इस वजह से तो इसको आधा दूर तक खाली ही रखते हैं हम। आधा दूर एयर रहता है इसमें, आधा दूर ऑयल और आधा दूर एयर। तो एयर का इसीलिए यूज होता है, जो बाकी एयर रहता है पूरा एयर टाइट रहता है। ये पूरी ट्रांसफार्मर कहीं से भी आपको लीकेज नहीं दिखाई देगी, सारे जगह एयर टाइट रहते हैं। आपको एक भी जगह ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे कि खुला हुआ हो, सारे जगह एयर टाइट रहते हैं। बस एक यही पार्ट है जो आपका एयर दिखाई देगा इसके ऊपर में। वो एयर टाइट रखने का मेन रूप से ये कारण होता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं आए, मॉइस्चर अंदर प्रवेश नहीं करे। क्योंकि जब भी जैसे ही नमी आएगी और ऑयल में नमी आने के कारण इसमें जो लगे हुए कॉइल हैं वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और कॉइल ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अगला पार्ट है आपका ब्रीदर। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ब्रीदर मतलब सांस लेना होता है। तो हाँ जी, ये ट्रांसफार्मर एक तरह से सांस लेने का ही काम करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो हवा जब बाहर जाती है। ब्रीदर भी सेम वही वर्क करता है। आपका ये जो पार्ट है ये ब्रीदर लगा हुआ है, ये आपको ऊपर से लगा हुआ है। ऊपर से एक पाइप आ रही है जो कि ब्रीदर में लगा हुआ है। अब ऊपर से आ रही है तो आपको अभी बताए थे कि इसमें जो कंजर्वेटर टैंक है इसमें ऑयल से ऊपर एयर रहता है। तो ये एयर से कनेक्टेड है, एयर का ही पार्ट्स ऊपर से ये इसमें आ रहा होगा। तो ब्रीदर क्या काम करता है? ब्रीदर ये काम करता है कि जब ऑयल का एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड करता है, जब फैलता है तो क्या होता है, ऑयल ऊपर आती है और कई बार होते हैं जब एयर बाहर निकलता है। तो बाहर जब निकलेगा, एयर बाहर निकलेगा, क्योंकि ये पूरा एयर टाइट है, पूरा आपका ट्रांसफार्मर एयर टाइट है। तो ये क्या करता है, जैसे ही हवा बाहर जाएगी या एक्सपेंड करेगा तो ये एक तरह से प्रेशर हल्का यूज करेगा। जब प्रेशर यूज करता है तो हवा को बाहर निकालेगा। तो इसके लिए ये ब्रीदर जो होता है हवा को तो बाहर निकाल लेगा आराम से। और दूसरा चीज़, जब बाहर से हवा अंदर की ओर जाएगी तो बाहर का जो वायुमंडल में है जो नमी है, मॉइस्चर है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन ये ब्रीदर की वजह से जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें यूज करते हैं हम सिलिका जेल का। तो सिलिका जेल क्या होता है? सिलिका जेल आपको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये जो भी नमी है, मॉइस्चर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें आपको सिलिका जेल नहीं दिख रहा होगा, आपको हम अभी दिखाते हैं दूसरे ट्रांसफार्मर का। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि दूसरे ट्रांसफार्मर का है आपका, तो इसमें आपको देखिए सिलिका जेल दिख रहा होगा। ये थोड़ा अब इसका कलर चेंज हो गया है, तो क्योंकि ये जनरली आपको देखने को मिलेगा नीले कलर का। तो नीले कलर का मतलब ये अच्छा है, अभी सिलिका जेल सही है, काम कर रहा है। अगर ये वही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते करते इसका कलर चेंज हो जाता है, जब ये नीले कलर का है तो सही है। उसके बाद अगर ये नीले कलर से चेंज हो गया, जैसा कि दिख रहा होगा ये वाइट होने के कगार पे है, ऊपर में थोड़ा सा नीला दिख रहा होगा, बाकी ये सब वाइट हो गए हैं धीरे धीरे। तो मतलब कि ये अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया है। नीचे वाला पार्ट्स में आप देख रहे हो कि नीचे वाले में ये ऑयल भरा हुआ रहता है कुछ,
ये आधे दूर तक ऑयल रहता है, बाकी सिलिका जेल रहता है। ऑयल का क्या काम होता है, इसमें ऑयल हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि जो डस्ट आती है, जो बाहर से डस्ट भी आती है नमी को, तो वो सिलिका जेल कंट्रोल करेगा, एब्जॉर्ब करेगा नमी को। लेकिन जो डस्ट है, डस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम ऑयल का यूज करते हैं इसमें। अगला जो पार्ट्स है ये बुकुज रिले है, इसको बुकुज रिले बोलते हैं। ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक से कनेक्टेड वाले वाल्व में कनेक्टेड होता है। इसका मेन रूप से काम क्या है, ये एक प्रकार का रिले ही है जो कि काम करता है ब्रेक करने का। अगर कुछ इसमें इशू आती है, ऑयल टेम्परेचर बढ़ गया या फिर इंटरनल अगर कुछ इशू आया, तो ये सर्किट ब्रेकर का काम करता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो एक वायर आ रही है, इसमें एक पाइप के थ्रू आ रही है और ये सर्किट में लगा हुआ है। और ये जो कनेक्टेड है ये VCB में जा रही है सप्लाई। ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए है, अगर कुछ इन केस अगर कोई मेजर इशू आता है या फिर छोटा मोटा माइनर इशू आता है तो ये इंस्ट्रक्शन देता है VCB को, जो कि अगर बंद करने का काम करता है, जिससे हैवी दुर्घटना ना हो। इस वजह से इसका जो टर्म है वो है टेप चेंजर। ये आपको जो दिख रहा है नोब, ये टेप चेंजर का काम करता है। टेप चेंजर का आने का मतलब क्या है, जब हाई वोल्टेज की सप्लाई कम होती है और हमें लो वोल्टेज की सप्लाई अगर मेंटेन रखना है तो उसके लिए हम लोग टेप चेंजर का यूज करते हैं। टेप चेंजर की रेटिंग रहती है 1 2 3 4। काफ़ी अभी यहाँ पे देखिए 3 पे सेट किया हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए 3 पे सेट किया हुआ है क्योंकि ये नोब 3 नंबर पे कनेक्टेड है। ये 3 पे कनेक्टेड है, तो इसमें 1 2 3 4 5 तरह का है। तो वोल्टेज जिस अनुसार कमता है उस अनुसार आपका बढ़ाया घटाया। जैसा कि साइड व्यू में आप देख पा रहे हो, इसमें रेटिंग नीचे देखिएगा तो आपको दिया हुआ है कि कब हम टेप चेंजर का कब 1 का कब यूज करेंगे, 2 का कब यूज करेंगे, 3 का कब यूज करेंगे, 4 का, 5 का। जैसे वो हाई वोल्टेज की सप्लाई जैसे कम हुई अगर हमको वोल्टेज वो 415 वोल्ट ही आउटपुट में रखना है, LT सप्लाई में, लो वोल्टेज सप्लाई में, जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें सप्लाई में मेंटेन रखना है, तो हम ये टेपिंग को बढ़ाते हैं। 1 से लेकर 2 पे ले जाएंगे, 2 से 3 पे, 3 पे से 4 पे, इस तरह हम करते हैं। तो टेप चेंजर का ये यूज होता है। आपका OTI कहने का मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ये जो आपको मीटर दिख रहा होगा, ये ऑयल टेम्परेचर डिफाइन करा कि कितना ऑयल का टेम्परेचर है। आपको 40 या 60 के बीच में है, आई थिंक 50 के आसपास। तो इस प्रकार हम ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर का यूज करते हैं ऑयल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए, जिससे कि हमें बीच बीच में हमें पता लगते रहना चाहिए कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है। इसको ड्रेन वाल्व बोलते हैं। ड्रेन वाल्व कहने का मतलब इसमें से हम ऑयल को ले सकते हैं और इसका जनरली यूज करते हैं जब ऑयल को हमको चेक करना होता है कि ऑयल ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के लिए सही है। अगर ज़्यादा दिन हो गया तो इसको चेक करने के लिए, सैंपल लेने के लिए, तो इसके ड्रेन वाल्व का यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ इसका दूसरा यूज होता है जो कि ड्रेन वाल्व का, ये आपका प्यूरीफाई करने के लिए, जब ऑयल को ट्रांसफार्मर में रखे हुए इसको हमको प्यूरीफाई करना पड़ता है तो इसका हम यूज करते हैं। ये नीचे से सब इसमें एक मशीन आती है जिससे हम इसमें पाइप कनेक्ट कर देते हैं और इससे सप्लाई, इसमें जो भी ऑयल है वो अंदर लेता है और इसमें फिर देने के लिए जो ऊपर जो ट्रांसफार्मर में दोबारा हम ऑयल प्रोवाइड करवाने के लिए ऊपर देने के लिए, ये ऊपर में भी ड्रेन वाल्व एक और लगा हुआ है यहाँ पे, उसको हम इससे हम वापस टैंक में डालते हैं। मतलब ऊपर वाला जो ड्रेन वाल्व है उसका यूज हम ऑयल को डालने के काम करते हैं और जो नीचे वाला जो ड्रेन वाल्व है इससे हम ऑयल को लेके उसको फिल्टराइज करके उसको देने का काम करते हैं। एक्सप्लोजन वाल्व है। एक्सप्लोजन वाल्व इसका क्या यूज होता है? एक्सप्लोजन वाल्व का यूज होता है अगर इसमें इन केस वाइंडिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये अगर अंदर से एक्सप्लोसिव निकलता है, अगर कुछ फट गया या फिर वाइंडिंग अगर क्रैक करता है तो इसको निकलने का कहीं से जगह होना चाहिए। बाहर निकलने सारी जगह से तो बंद दिख रहा होगा आपको, सारे जगह से। ऊपर कंजर्वेटर टैंक भी बंद है जो कि ऑयल से है, तो सारे जगह से बंद है, एक भी जगह से यहाँ से खुला हुआ नहीं है यहाँ पे। तो इसमें इसी का यूज होता है एक्सप्लोजन वाल्व। इसकी अगर कुछ भी चीज़ें होगी, धुआं या फिर जो भी है,
तो ये निकलेगा, तो ये ऊपर से ही निकलेगा। तो इसका मेन रूप से ये दिया हुआ रहता है इसलिए कि ये निकले और जिससे कि ज़्यादा हानि ना हो। लाइक से एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और किसी भी समस्या या सुझाव के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।